हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, here I am Vinita and today we will study हिंदी ग्रामर सर्वनाम। दिए गए चित्रों में हम एक लड़की के बारे में जानेंगे जिसका नाम सरिता है। तो सरिता क्या कर रही है? सरिता पढ़ रही है। उसके पिता इंजीनियर, उसकी माँ अध्यापिका हैं। वह एक प्रतिभाशाली छात्रा है। उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है और वह अपना काम स्वयं करती है। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं उसके, उसे, वह, अपना, ये सारे शब्द सरिता के लिए यूज़ किए गए हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और सरल हो जाती है। अतः संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर सरिता संज्ञा है और इसके नाम के स्थान पर जो हमने शब्द यूज़ किए हैं वो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तुमने भोजन कर लिया, वह घूमने गया है। इन सेंटेंसेस में मैं, तुमने और वह ये बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किससे मिलना है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई निश्चित जानकारी देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, इसे कूड़ेदान में डालो। यहाँ पर यह और इसे घड़ी और कूड़ेदान की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ गया है, बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो यहाँ पर जो और वही एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो ये जो, वही, जैसा, वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए ही करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगी, यहाँ पर स्वयं उसने अपने लिए ही यूज़ किया है। अपना काम खुद करना चाहिए, यहाँ पर खुद शब्द उस लड़के ने अपने लिए ही यूज़ किया है, इसलिए स्वयं, खुद ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, तू, इस, यह एक वचन की तरह यूज़ किए जाते हैं। हम, तुम, इन, ये बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। वह, किसे, उस, जिसे एक वचन और वे, किन्हें, उन, जिन्हें बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी हैं: मैं, हम, तुम, वह, वे, मेरा, तेरा, तुम्हारा, जिसे, हमें आदि। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।